भेड़िया मकड़ी को परेशान करना बेहतर क्यों नहीं है, और क्या हमें समुद्री ऑर्थ्रोपॉड से सावधान रहना चाहिए, और वो मकड़ी जो लुका छिपी के खेल में कभी नहीं हारती है। आपको सब कुछ पता लगेगा जब आप देखेंगे। इस एपिसोड में मैं आपको मकड़ी के कुछ पल दिखाऊंगा जिसे आपको अकेला नहीं देखना चाहिए, और साथ ही साथ असामान्य और रिकॉर्ड ब्रेकिंग मकड़ियां भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं। किंडर सरप्राइज। भेड़िया मकड़ी भी एक प्रकार से ऑर्थ्रोपॉड प्रजाति से आता है और जिसका सामना कोई करना नहीं चाहता है। इस धरती में इसके 2000 से ज्यादा प्रजाति रहते हैं और उनमें सभी बहुत डरावने हैं। उदाहरण के लिए उनका बच्चा पैदा करने का इच्छा देखें। माँ किसी भी स्थिति में अपने बच्चे को आसपास नहीं छोड़ती है क्योंकि जरूरत भी नहीं है। अंडे सेने के बाद बच्चे सीधे अपने माँ के पीठ पर चढ़ जाते हैं और पैर नीचे लटका देते हैं, और पहला बच्चा कोकून से माँ के पीठ पर जाल छोड़ता है जिसके सहारे बाकी सभी भी चढ़ जाते हैं। और मकड़ियां जब तक गल ना जाए तब तक जमीन पर नीचे नहीं उतरती है और माँ को चैन से रहने नहीं देते। हालांकि वो खाना नहीं मांगते। इसे देख के ऐसा लगता है कि पारिवारिक संबंध बहुत मजबूत है, पर ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे ही मकड़ियां बड़ी हो जाती है अपनी माँ के पीठ से उतर जाती है और छोड़कर चले जाते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि कोकून के साथ सूरज की रोशनी में रहने के दौरान माँ अपने शरीर का 30% वजन खो देती है। मकड़ियां सचमुच ऐसे ही होती हैं। वो बहुत सख्त होते हैं और उसे छूना ठीक नहीं होता। इन प्राणियों के शक्ल से हर कोई परिचित है। इनका छोटा सा शरीर और लंबे लंबे टांग, और कुछ मकड़ियों में ये 5 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं जो शरीर से लगभग 20 गुना बड़ा है। और आपको ये प्राणी कहीं भी देखने को मिल सकता है, कई गुफाओं और कुछ बिलों में, सामान्य तौर पर जहां कम रोशनी और अधिक नमी होती है। अरे हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूं कि इनके छुपने की मुख्य जगह क्या होती है, एक इंसान का घर। ये लंबे पैर वाले जीव इंसानों के साथी बन चुके हैं और हमारे साथ साथ वो पूरी दुनिया में फैल गए हैं। अब ये निर्णय आपका है कि ये सही है या गलत। और दूसरी तरफ ऐसे ऑर्थ्रोपॉड की संख्या में वृद्धि होना कोई अच्छा संकेत नहीं है, और दूसरी ओर ये खतरनाक ऑर्थ्रोपॉड्स की संख्या कम करने में मदद करता है। और ये तहखाने की मकड़ी कई बार अपने ही रिश्तेदारों का शिकार करती है, उन्हें अपने घर में ले जाती है और अपने जाल में लपेट लेती है। और ये मकड़ी अपनी ही प्रजाति की जनसंख्या कम करती है, पर केवल तभी जब वो ज्यादा भूखे होते हैं। और ये मकड़ियां सभी प्रकार के झगड़ों को आपस में मिलकर सज्जनता पूर्वक हल करती है। और इन झगड़ों का मुख्य नियम जाल ना फैलाना और काटना नहीं है। समुद्री मकड़ी। अगर आप में से कोई सोचता है कि पानी में आप मकड़ी से छिप सकते हैं तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। प्रकृति ने समुद्री मकड़ियों का निर्माण करके ऐसे परिणाम की कल्पना की थी। इनमें काफी कुछ बनाया और आज के समय में इसकी 1200 से ज्यादा प्रजाति है और सभी आपस में बिल्कुल भिन्न है। एक विशेष जगह पर रहते हैं और कई क्रियाकलापों में शामिल होते हैं। और उथले पानी में आपका सामना इसके छोटे और सामान्य प्राणी से हो सकता है। और अगर आप गहराई में गोता लगाने जाते हैं तो कई रोचक चीजें हो सकती हैं। और इनमें से कुछ की टांगों के साथ लंबाई 50 सेंटीमीटर तक हो सकती है। और इस कहानी की बुरी बात यह है कि इनके लंबे टांगों के अलावा मकड़ी का कुछ भी नहीं है। इस शारीरिक संरचना ने कई अजीब घटनाओं को जन्म दिया है। इनके आंतें न केवल इनके शरीर में बल्कि पैरों तक फैले होते हैं, और किसी प्रकार के भोजन का पाचन पैरों में होना जीवों की दुनिया में अजीब है। पर यही काफी नहीं है। समुद्री मकड़ी अचंभित करना नहीं छोड़ती है। ये जीव अपने पैरों से सांस भी लेते हैं। इनके पैरों में मौजूद एक छिद्र के द्वारा इनका हीमोलिम्फ ऑक्सीजन से समृद्ध होता है, जिससे पैरों में उपस्थित आंत में संकुचन होता है, जिससे ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैलता है। और अच्छी बात यह है कि ये समुद्री मकड़ियां इंसानों पर हमला नहीं करती है, क्योंकि मैं कल्पना कर रहा था किसी साई-फाई मूवी का, जैसे एक विशाल मकड़ी अपने पैरों से इंसान को निगल जाती है। बुरा सपना। कई लोग ये डर में रहते हैं कि उन्हें सोते वक्त कोई काट ले या हमला ना कर दे। मच्छर या कोई राक्षस अगर हम बच्चों की बात करें तो, या फिर मकड़ी अगर हम बड़ों की बात करें तो। इसलिए मैं कैंपिंग में जाना पसंद नहीं करता। क्या पता किस प्रकार का जानवर रात को आप पे हमला करने के लिए आ जाए। यहाँ तक घर भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इस वीडियो में एक छोटी सी लड़की शांतिपूर्ण बिस्तर पर आराम कर रही है और गहरी नींद में है। तभी एक अचानक बड़ा सा मकड़ी उसके सर पर आकर कूद जाता है। ये भयानक ऑर्थ्रोपॉड अपने मजबूत जाल के साथ उस लड़की की ओर उतरता है। और मैं ये सोच रहा था
कि कुछ भयानक होने वाला है, पर किस्मत से यहाँ सब कुछ ठीक था और उस लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मुझे उम्मीद है माता पिता ने ये नहीं देखा, नहीं तो उनको ऑर्कोनोफोबिया हो सकता है। छोटे लड़की की कहानी के बाद मैं आपके अपार्टमेंट की जांच करूंगा। उसे अच्छे से साफ करें और कोई जीव वहां ना आ पाए। हो सकता है कि आप किसी के साथ घर का साझा कर रहे हो, जैसे इस वीडियो में लोग कर रहे हैं। और मजे की बात है कि पड़ोसियों से कोई कुछ नहीं कह सकता है। उन्हें भगाना भी एक तरह से डरावना है। लोग उन्हें मार भी नहीं सकते, हमें बचपन से बताया गया है। तो उन्हें क्या करना चाहिए, हमें कमेंट में बताइए। झांसे में आ गया। बच्चे अक्सर किसी बिल्ली या कुत्ते को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं और उनके माता पिता उन्हें लाकर नहीं देते हैं तो वो रोड से उठा लाते हैं। और अगर इसके बाद माता पिता नकारात्मक व्यवहार करते हैं तो आप जानते हैं कि इस कहानी की तुलना में ऐसा करना बेहतर होगा। एक ऑस्ट्रेलियन आदमी ने अपने घर में एक विशाल हंसमैन मकड़ी को देखा, तो उसने किसी को बुलाने के बजाय या अपने आप से निपटने के बजाय उस व्यक्ति ने उसे छोड़ दिया। उस मकड़ी को चार्लोट नाम दिया, जो सालों से वहां रहता है। और इस दौरान उस मकड़ी ने अपने आप की बहुत ज्यादा वृद्धि की। उस आदमी के एक करीबी के अनुसार वो मकड़ी खाता है कई सारे बीमारी फैलाने वाले कॉकरोचों को और कई अन्य छोटे जीव को भी खाता है। आप जानते हैं कि परिस्थिति को कभी कभी स्वीकार कर लेना अच्छा होता है। पिछली वीडियो में दिखाई गई मकड़ी जहरीली थी, जो इस ऑर्थोपॉड मित्र के मामले में नहीं है। ये घर के लोगों को बहुत अचानक से दिखा, किसी ने इसका नाम नहीं लिया और बुरी बात तो ये है कि लोग इससे घबराने लग गए थे। अब उनके पास एक छोटा मकड़ी और एक बहुत बुद्धिमान आदमी है जिसका व्यवहार बच्चों की तरह है। उसके हिसाब से वो मकड़ी के पकड़े जाने तक वहां नहीं रहने वाला है। वो इस भयानक मकड़ी के डर के कारण ड्रेसर में रहने के लिए तैयार हो गया। हालांकि हमारे लिए लोगों के कार्यों का आकलन करना सही है। ये कहना आसान है कि जाओ और पकड़ लो, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। और अगर कोई करने की कोशिश करे तो ये कुछ ऐसा हो सकता है। यहाँ आदमी ऑर्थोपॉड पर किसी प्रकार का स्प्रे का छिड़काव कर रहा था। उसने सोचा कि इससे वो कमजोर हो जाएगा, पर मेरे हिसाब से वो स्प्रे के बाद गुस्सा हो गया। वो वहाँ थोड़ा सा सहमा और जोर से उस आदमी की ओर कूदा। पता नहीं ये करने में कितनी ऊर्जा लगी होगी। खैर, आपको डर की खुराक मिल गई होगी। यहाँ मेरा सुझाव है कि अपना गियर बदले और दुनिया के सबसे असामान्य मकड़ियों पर अपना नजर डालें। देखते रहिए, ये बहुत रोचक होगा। आइए मोर टेरिटुला से शुरुआत करें। इसे अविश्वसनीय और सुंदर टेरिटुला में से एक कहा जा सकता है। कई रखवालों का सपना इस प्रजाति को संग्रह करना है और इस प्रजाति का सबसे मुख्य गुण ये है कि इनके शरीर में चुभने वाले बाल नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि ये शांत और सुशील है। इसके विपरीत टेरिटुला घबराया हुआ, आक्रामक और बहुत ज्यादा तेज है और ये अपने प्रजातियों में से सबसे ज्यादा जहरीला भी है, या किसी प्रकार की अन्य मकड़ी की तुलना में। इस ऑर्थोपोड के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए। हेटेरोपोडा मैक्सिमा। मुझे लगता है कि हैरी पॉटर की कहानी वास्तविक होती तो एराकॉग नाम की मकड़ी छोटे होने पर कुछ ऐसी दिखाई पड़ती। ये इतना बड़ा है, हमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? क्योंकि वास्तविक दुनिया में एराकॉग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है। गोपनीयता बनाए रखने और शहर में हलचल दूर रखने के लिए हेटेरोपोडा मैक्सिमा, जो इसका वैज्ञानिक नाम है, विशेष रूप से लाओस की गुफाओं में गहराई में बसा हुआ है। और ये प्रजाति अच्छी तरह से छलावरन सामना करती है और बहुत कुशलता से लोगों से छिपती है कि लोग इसके बारे में 2001 में जान पाए। और इस तथ्य के बावजूद कि हेटेरोपोडा मैक्सिमा की पैरों की लंबाई 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है और ये अच्छी बात है कि इसका जहर हमारे लिए खतरनाक नहीं है। दूसरी ओर गुफा में रहने वाले लोग कम भाग्यशाली हैं और हेटेरोपोडा मैक्सिमा के आहार में वो सब कुछ शामिल है जो उसके आकार के पहुंच तक रेंगता, कूदता या फिर दौड़ता है। और इनके पैरों में एक विशेष गुण है जो प्राणियों के गतिविधियों का चारों ओर पता लगाते हैं। वहां जरा सा कंपन और शिकार तुरंत पकड़ लिया जाएगा। ट्रैपडोर मकड़ी। देखिए, मैंने हर तरह की चीजें देखी है और अपेक्षा की है, पर यह असामान्य मकड़ी मेरे लिए बिल्कुल नया था। मिलिए साइक्लोकॉन्समिया से, एक ऐसा ऑर्थोपोड जिसका पेट पीछे से कटा हुआ है, जिस पर पैटर्न्स और कांटेदार बाल होते हैं। इस वजह से इस मकड़ी को कई नाम दिया गया है: प्रिंटिंग स्पाइडर, ट्रैपडोर स्पाइडर, क्वाइन स्पाइडर, मनी ट्रैपडोर स्पाइडर इत्यादि। इन्हें जीवन में ढूंढना काफी कठिन है।
क्योंकि उन्हें रेतीली जगह और चिकनी मिट्टी जगह पसंद होती है, जहां 7 से 15 सेंटीमीटर तक बिल खुरेदना आसान होता हो। मकड़ियां उस पर चढ़ जाती है ताकि पेट प्रवेश द्वार की तरह उसे बंद कर दे, और इस प्रक्रिया को फ्रैगमोसिस कहा जाता है। मकड़ी के जाले उस रेत से ढके हुए उस जगह से निकाला जाता है जो मिट्टी से ढका होता है, और यहाँ वो अपने शिकार का इंतजार कर रहा है। उसके शिकार में छोटे जानवर होते हैं जो उससे 3 गुना तक छोटे होते हैं। That's all guys। क्या आप मकड़ियों से डरते हैं? देखने के लिए धन्यवाद। दोबारा फिर मिलते हैं।